एक जगह श्रीमद् भागवत की कथा हुई स्वामी जी महाराज, तो वो कथा हुई जैसे होती है, बड़े ढंग से हुई। एक श्रोता आए तो हमसे कहने लगे, बोले महाराज भागवत में तो बड़ा आनंद आया, लेकिन भागवत तो संस्कृत में है। हमने कहा हाँ, तो बोले हमें तो एक भी श्लोक सुनने को नहीं मिला, 7 दिन में एक श्लोक नहीं, 7 दिन में एक श्लोक नहीं। तो हमने व्यंग में हंसकर उनसे कहा, हमने कहा भागवत होती परलोक के लिए है, उसको श्लोक से क्या मतलब, परलोक के लिए। अब जब इस तरह का प्रचार होगा तो प्रचार ही हमें इस ग्रंथ से अपरिचित कर देगा। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज प्रातःकालीन सत्संग में श्रीमद् भागवत पर ही प्रवचन कर रहे हैं। आप विचार करें कि भागवत में क्या क्या है। तो मेरे कहने का आशय यह है कि जिसका हम प्रचार करें उसका विचार तो करें। और मैं भी आपसे कहता हूं जिसका प्रचार हो रहा उस पर भी विचार करें। देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करोगे तब तक मानेगा परिवार। हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। जिस जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। कोई मकान पुराना हो, दीवार गिरने वाली हो तो लोग दूर से निकलते हैं कि हम पर ही न गिर पड़े। अक्सर यही होता है, कहीं चोट लग जाए न तन को, सभी समझते हैं निर्धन को, गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। प्रतिभा का कुछ मोल नहीं है, प्रतिभा का कुछ मोल नहीं है, सफल सिद्ध अनमोल वही है, जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। संतों का संदेश यही है, मूल मंत्र राजेश यही है, हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। संसार और यही हुआ। विचार न प्रताप भानु ने किया, न विचार ब्राह्मणों ने किया। और जब
दोनों ओर से विचार नहीं हुआ तो रावणत्व पैदा हो गया। अच्छा, एक और अद्भुत बात है, प्रताप भानु धर्मात्मा तो था, लेकिन रावण विद्वान बना। इतना विद्वान तो प्रताप भानु भी नहीं था। 10 सिर उसके, 10 सिर, पर सिर ही सिर। हनुमान जी ने उससे यही कहा कि सिर तो ठीक है, लेकिन उर खराब है, दिमाग ठीक है, दिल खराब है, तो हृदय। अच्छा, एक बात और देखो, हनुमान जी ने कहा रामचरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। राम जी के चरणों को हृदय में रखो, लंका में तुम्हारा ही राज्य रहेगा। अब हनुमान जी के सिर एक है, और सिर एक से अर्थ कि जैसे सिर एक हो और सीधा हो, तो आप सिर पर कोई भी जल डालें, जल की धार छोड़ें, तो वो इधर उधर नहीं जा सकती। ऐसे नहीं जाएगी उधर गिरे इधर गिरे ना, वो सीधी सिर को भिगोती हुई ऐसे जाएगी। इसका अर्थ है कि जिसका सिर सीधा है, उसके सिर में जब गुरुदेव की ज्ञान की धारा गिरेगी तो सीधी हृदय में जाएगी, स्नान हो जाएगा, हृदय को छुएगी, हृदय को छूते हुए ज्ञान जाएगा। अच्छा, और एक सिर होगा तो पूरा शरीर भीगेगा, सिर पे धार गिरे तो पूरा शरीर भीगेगा। इसका अर्थ है कि जिसका सिर सीधा होता है, सरल होता है, श्रद्धावनत होता है, अभिमान के कारण टेढ़ा नहीं होता है, उस पर गिरने वाली धार जैसे पूरे शरीर को भिगोती है, इसी तरह जिसका सिर श्रद्धालु है, उस पर गिरने वाली गुरु ज्ञान की धारा उसके पूरे जीवन को प्रभावित करती है, हृदय को भर देती है। और इसीलिए हनुमान जी के ज्ञान यहां आया, बुद्धिमताम वरिष्ठम, तो हृदय में क्या आ गया कि जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर, भगवान आ गए। और रावण क्या, 5 सिर इधर, 4 सिर इधर, 1 सिर बीच में। आप सोचो, जिधर 5 सिर होंगे उधर वजन ज्यादा होगा, जिधर 4 सिर होंगे उधर वजन कम होगा, 1 सिर बीच में, तो गर्दन तो टेढ़ी रहती होगी, बैलेंस कैसे ठीक बैठता होगा, संतुलन है ही नहीं। अच्छा, और जब रात को सोए तो करवट कैसे बदले, क्योंकि रावण खुद सोता नहीं है, दूसरे को सुख से सोने नहीं देता। जितने अभिमानी होते इनकी गर्दन टेढ़ी ही रहती है, ये सुख से सो ही नहीं पाते। रावण के साथ भी वही है। अच्छा, तो रावण के 5 सिर इधर, 4 सिर इधर, इसका अर्थ क्या है? का रावण के 10 सिर का क्या अर्थ? कभी कभी मुझे लगता है कि 10 सिर को लेकर अलग अलग व्याख्याएं विद्वानों ने, महापुरुषों ने की हैं, पर मुझे एक सरल सीधा सा अर्थ लगता है, इसके सिर हैं 10 और अपने यहाँ प्रमुख ग्रंथ ही 10 हैं, 4 वेद और 6 शास्त्र, पूरे 10 हैं, 6 शास्त्र और 4 वेद। ये 10 जिसकी बुद्धि में भरे हों वही 10 सिर है। 4 वेद 6 शास्त्र भरे हैं, लेकिन इसके 5 सिर इधर, 4 सिर इधर। रावण का ज्ञान अपने लिए नहीं है, इधर उधर वालों के लिए है, कुछ इधर वालों को, कुछ इधर वालों को, कुछ इधर। इसका अर्थ यह है कि यह ज्ञान का प्रचार तो करता है, पर उस ज्ञान का विचार नहीं करता। ज्ञान का प्रचार तो करता है, क्यों? विचार पिछले जन्म में ही नहीं किया तो इस जन्म में क्या करें? अच्छा, सोचता भी तो उल्टा ही सोचता है। शंकर जी गुरु हैं, पर शंकर भगवान कहते हैं कि रावण हमें देखकर हंसता है। तो शंकर जी से पूछा क्यों हंसता है? बोले वो हमारी तरफ देखता है, फिर अपनी तरफ देखता है, और ये कहता है गुरु जी इधर देखो, आपके तो 5 ही सिर हैं, यहाँ 10 हैं, तो आपसे दुगने तो हम वैसे ही हैं, आपसे ज्यादा जानते हैं, तो गुरु क्यों बना लिया? वो तो बनाना चाहिए इसलिए बना लिया। और अब जिसकी ऐसी श्रद्धा हो, विचार कहां है उसके जीवन? यह रावणत्व आया। कुल तो बड़ा अच्छा था, 3 भाई,
प्रताप भानु तो बना रावण, उसका भाई अरिमर्दन बना कुंभकर्ण, और जो प्रताप भानु का मंत्री थे धर्म रुचि, वे भक्तराज विभीषण के रूप में जन्म लेकर आए। मुझे तो लगता है कि ये तीनों भाई तीन गुणों के ही रूप हैं, और लंका त्रिकूट, तीन चोटियां तीन कूट, उस पर लंका, उसमें ये तीन का बड़ा संयोग है। लंका में त्रिकूट और तीन भाई और त्रिजटा, तीन है। अब ये तीन गुण, रावण रजोगुण का रूप है, कुंभकर्ण तमोगुण का रूप है, विभीषण जी सतोगुण के रूप है। और इन तीनों भाइयों ने तपस्या की शक्ति पाने के लिए, वरदान पाने के लिए। देखो, मंदिर में सभी लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, पर अपने अपने संस्कारों के आधार पर प्रार्थना करते हैं, वरदान मांगते हैं। इन तीनों ने तपस्या की, ऐसी तपस्या की परम उग्र सो बरन न जाई, वर्णन नहीं किया जा सकता ऐसी तपस्या की। ब्रह्मा जी आए, गए उन निकट तप देख विधाता। और ब्रह्मा जी अकेले नहीं आए, शंकर भगवान से कहा कि आप भी चलो। क्यों? बोले आपका चेला है, वरदान तो हम देंगे पर आपकी उपस्थिति में देंगे। अच्छा, शंकर जी को लाना क्यों? क्योंकि रावण ने वरदान क्या मांगा? जैसे ब्रह्मा जी बोले वरदान मांगो, और रावण बोला हम काहू के मरही न मारे। अब इतनी दिन तो तपस्या की और परम उग्र तपस्या की, वरदान क्या मांगा कि हम मरे नहीं। अब इसमें व्यंग क्या था कि हम मरे नहीं, इतने ही नहीं, हमें कोई ना मार सके, हम काहू के मरही न मारे, हमें कोई ना मार सके। इसमें व्यंग क्या कि हम चाहे सबको मार डालें। वही पुरानी वासना कि हमको कोई न जीत पाए, हम सबको जीत ले। ये कथा यह संदेश देती है कि कितने, देखो आप कितने ही कपड़े बदलने पर आदमी तो आप वही हैं। ये तन बदलने से मन नहीं बदलता। राजेश्वरानंद आनंद अपना पाकर ही लगता है जगजाल सपना। तन बदले कितने भी पर प्रभु भजन बिन कभी जन का जीवन बदलता नहीं है। मन तो वही है, मन वही पुराना है, कपड़े बदल के आ गया है। जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। वही वासना, हमको कोई न जीत पाए, हम सबको जीत लें। और रावण बना प्रताप भानु, तो इस जन्म में क्या बोला? हमको कोई ना मार पाए, मतलब हम सबको मार डालें पर हमें ना मारे कोई। ब्रह्मा जी बोले हम जानते थे कि तुम यही वरदान मांगोगे, हम जानते थे कि तुम यही वरदान मांगोगे, इसलिए शंकर जी को संग ले आए। अच्छा, शंकर जी को संग लाने का आशय बड़ा सीधा है। ब्रह्मा जी सृष्टि के जन्म के हेतु हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का जन्म होता है, और शंकर जी सृष्टि के संहारक, मृत्यु के देवता है। तो मानो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसीलिए शंकर जी को ले आए कि जन्म के देवता के साथ ही मृत्यु का देवता भी उपस्थित रहता है। जन्म ही यह सिद्ध करता है कि मृत्यु है, और मृत्यु के देवता को दिखा देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि रावण तुम तप की शक्ति पाकर उसका दुरुपयोग न करो, ये तब संभव है कि अपनी मृत्यु भी देख लो, मृत्यु का देवता भी देख लो, तो तुम शक्ति का दुरुपयोग नहीं करोगे। जिन्हें अपनी मृत्यु दिख जाती है वे शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते। दो बातन को भूल मत यदि चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। रावण बोला तो फिर ब्रह्मा जी बोले और कोई वरदान मांगो। शंकर जी खड़े, ये इनके डिपार्टमेंट की बात है।
कि तुम न मरो, ये तो संभव नहीं है। रावण बोला तो फिर कहा हम एक संशोधन कर सकते हैं कि तुम जिस तरह चाहो वैसे मर सकते हो, लेकिन न मरो यह संभव नहीं। तो कहा बानर मनुष्य जाति दो ही बाने, बंदर और मनुष्य के हाथ से मरो। ब्रह्मा जी बोले ठीक। तो रावण ने सोने की लंका बसाई। ये रजोगुणी मन सुनहली कल्पनाओं में ही तो खोया। अच्छा, देख देख कर खुश होता है, देख देख कर, ये हमारा वैभव, ये देखो, ये मैं दानव, मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। मंदोदरी से विवाह हुआ और यक्षों ने ये लंका बसाई, उनको भगा दिया और लंका का स्वामी बन के बैठ गया। अब अपनी भुजाओं का बल देखता है, ये रजोगुणी प्रवृत्ति है। अच्छा, उसे दुनिया बड़ी अच्छी लगती है, पर कुंभकर्ण से काग वरदान मांगो। सो कुंभकर्ण ये मांगने वाला था कि एक आध दिन सोए, बाकी समय हम जागते रहें। पर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से कहकर उसकी बुद्धि बदलवाई, तो बोला हम 6 महीने तक सोए, एक आध दिन जागे। ये तमोगुणी प्रवृत्ति है कि किसी का, अरे देखो कितनी बढ़िया होगी, अब थोड़ा आराम करने दो, सोने दो। वो आंखें मूंदे पड़ा रहता आलस्य में ही। ये आलसी होना बड़ा कठिन काम है। अच्छा, आलसी बना नहीं जा सकते, होते हैं वो तब, और जो बनते हैं वे असली आलसी नहीं होते। एक बार एक राजा को बड़ी चिंता थी कि हमारे राज्य में कितने आलसी हैं, सूची बनाओ। सूची बनवाई गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। मंत्री ने कहा कि ऐसे किन किन की, कौन कहेगा कि हम आलसी हैं? और आलसी तो सबसे पहले ये कहेगा हम काहे को आलसी, यही है। तो क्या करें? तो मंत्री ने सुझाव दिया कि आलसी घर बनवा दो आप। तो आलसी घर, घास फूस के झोपड़े बड़े आरामदायक बनाए गए और मुनादी कराई गई पूरे शहर में, आलसियों के लिए पहली बार सुनहरा अवसर। आलसी घर तैयार है, आराम से आके रहो। शर्त एक ही है, यहां कुछ कर नहीं सकते, वहीं भोजन, वहीं पानी, वहीं आराम, सब कुछ वहीं। अब ऐसा मौका छोड़े कौन? दूसरे ही दिन सब आलसी घर भर गए। हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ा बाहर। कुछ लोग प्रतीक्षा में थे, वेटिंग में थे कि किसी का कैंसिल हो तो हमें। राजा ने तो सिर पकड़ लिया कि इतने आलसी जिस देश में हो उसकी क्या प्रगति होगी, राजधानी में इतने आलसी। मंत्री ने कहा हुजूर ये एक भी नहीं है, मुश्किल से एक आध होगा कोई इनमें। तो कहा कैसे पता करें? बोले आग लगवा दो। झोपड़े ही थे, अब आग लगी तो कैसे ही आलसी हो, कौन बना रहे उसमें? सब भाग गए। लेकिन आश्चर्य, 2 पड़े थे उसमें, वो नहीं हट रहे थे। उनको चिलम पीने की आदत थी, तो एक दूसरे से कह रहा था कि अब तो झोपड़े में ही आग लग गई, उठकर चिलम जला ले। तो दूसरा बोला वहां तक कौन जाए, आग तो खुद यहीं तक आई जा रही है। मंत्री ने कहा कि महाराज यही 2 हैं, बाकी हो ही नहीं सकते। तो झोपड़े में आग लग जाए, चाहे सोने की लंका में आग लग जाए, कुंभकर्ण को तो सोने से मतलब। तुम जानो तुम्हारा सोना और हम जाने हमारा सोना। ये तमोगुणी वृत्ति है, आलस्य में पड़े रहे। और वो रजोगुणी वृत्ति है, इसको जीत लें, उसको जीत लें, ऐसे करें वैसे करें। और सतोगुणी वृत्ति, देखो ब्रह्मा जी ने किसी से नाता नहीं जोड़ा, पर विभीषण जी से जोड़ा। भगवान के चरणों में छल रहित प्रीति हो, एवं मस्त। अब रावण जैसे ही गद्दी पर बैठा, लोगों को भगा ले, छीनने की वृत्ति, लंका छीन ली। और सबसे बोला
आग लगा दो जहां जहां ब्राह्मण हो, गौएं हो, जे देश धैन दुज पावई, नगर गांव पुर आग लगावई। देवताओं का विरोध करो, यज्ञ नष्ट करो। अब तो राक्षस उत्पन्न हुए। और राक्षस किसे कहते हैं? तुलसीदास जी की बड़ी अच्छी परिभाषा है। अब ये जो हम लोग दिखाते हैं कि उसके सिर हैं, सींग हैं, दांत हैं, ये तो चित्रांकन के द्वारा समझाने का ढंग है, पर ये वृत्तियां हैं। शंकर भगवान से पार्वती माता ने पूछा कि राक्षस कौन? ऐसा नहीं कि तभी हुए हों आज ना हो। खैर यहां नहीं होंगे, आप लोग ना घबराएं, यहां तो कोई नहीं होंगे। शंकर जी क्या कहते हैं? मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा। जिनके यह जिनके अस आचरण भवानी, ते जानहु निशिचर सम प्राणी, ते जानहु निशिचर सम प्राणी। अब आप विचार करो, भगवान शंकर कहते हैं जो जन्म देने वाली माता को न माने, जो पिता को न माने, जो गुरुदेव को न माने, देवताओं को न माने, अपने से बड़ों को न माने, और सज्जनों की, साधु पुरुषों की सेवा न करे, उनसे सेवा की आशा करे, उनसे सेवा कराए। शंकर जी कहते हैं जिनका ऐसा आचरण हो, हे भवानी, उन्हें राक्षस समझना चाहिए। अच्छा, राक्षसों का एक नाम है निशिचर। अब आप संगति मिला, प्रताप भानु निशा में ही पहुंचे थे कपटी मुनि के पास, अंधेरी रात में, रात थी, अंधेरे में पहुंचे थे। तो अंधेरे में कपटी मुनि मिला, कपटी मुनि की प्रेरणा से गलत रास्ते पर चले, गलत रास्ते पर चले तो दूसरा जन्म रावण के रूप में हुआ, और रावण के रूप में हुआ तो भी निशाचर। निशाचर का अर्थ ये नहीं जो रात में चले वे निशाचर हो, हालांकि रात्रि को भी निशा कहते हैं, पर इसका सहज अर्थ यह है, निशा से यहां अर्थ लेना चाहिए अंधकार। तो अज्ञान के अंधेरे में जिनकी चर्या हो वे निशाचर हैं, जो अंधेरे में विचरण करते हैं, उजेले में नहीं, ज्ञान का प्रकाश नहीं। वो मैंने पहले भी कहा, एक मोटरसाइकिल वाला बड़ी तेजी से अपनी मोटरसाइकिल चला रहा था, पर उसकी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं थी। चौराहे पर खड़े हुए सिपाही ने डंडा दिखाया, ठहरो ठहरो, तुम्हारी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं है, कहीं खतरा खा जाओगे। मोटरसाइकिल चालक चिल्ला के बोला, हम खतरा खाएंगे तब खाएंगे, तुम सामने से हट जाओ क्योंकि इसमें ब्रेक भी नहीं है। अब ना लाइट ना ब्रेक, अब ऐसी मोटरसाइकिल का क्या भविष्य होगा? तो यही राक्षसत्व है, न ज्ञान का प्रकाश, न संयम का ब्रेक, भगवान की प्रतीक्षा। अच्छा, अब यह भी बड़ा सांकेतिक सूत्र है। भगवान राम अवतार लेकर आए किस वंश में? सूर्य वंश में। तो सूर्य वंश के सूर्य कौन है? राम जी। हृदय कमल फूले नहीं बिन रविकुल रवि राम। तो जब निशा में चरण की वृत्ति आ गई, अज्ञान के अंधेरे में विचरण की वृत्ति आ गई, और उस निशाचरी अव्यवस्था ने सारी धरती को अशांत कर दिया, तब इस निशा को मिटाने के लिए सूर्य की जरूरत पड़ी। और सचमुच इस अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य वंश में सूर्य के समान श्री राम जी प्रकट हुए। उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग,
क्योंकि रात्रि बिना सूर्य के नहीं मिटेगी और रावणत्व बिना श्री राम के नहीं मिटेगा। यह कथा संकेत देती है। तो अधर्म की रात्रि में धर्म का सूर्य बनकर भगवान आए, क्योंकि यही उनके अवतरण का समय हो